Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का लेसन 3। द चैप्टर नेम इज़ अ काइंड डीड। अ काइंड डीड का मतलब एक नेक अमल। मतलब इस चैप्टर में, इस लेसन में जिस कहानी के ऊपर बात की जा रही है, जिस जो टॉपिक है, उसमें कोई एक ऐसा नेक अमल किया होगा जिससे उसे बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या बात की जा रही है। सबसे पहले लिखा हुआ है, सुबुक्तगीन वॉज द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का एक बादशाह था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। ही वॉज द चीफ ऑफ अ स्मॉल ट्राइब। वो एक छोटे कबीले का सरदार था। सुबुक्तगीन एक छोटे कबीले का सरदार था। ही वॉज नॉट अ रिच मैन एंड हैड ओनली वन हॉर्स। वो कोई अमीर, मतलब वो अमीर नहीं था और उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हंटिंग ऑन द प्लेन्स अराउंड टाउन इन विच ही लिव्ड। वो कह रहे हैं कि सुबुक्तगीन अपना ज़्यादातर जो वक्त था वो शिकार करते हुए गुजारता था। अपने इर्द गिर्द, अपने कबीले के इर्द गिर्द के इलाकों में, मैदानों में, जंगलों में, सब जगह पे वो शिकार करता हुआ उसका सारा वक्त ज़्यादातर गुजरता था। वन इवनिंग, एक शाम, ऑन हिज वे बैक होम ही सॉ अ डेयर ग्रेजिंग विद हर यंग वन बाय हर साइड। एक शाम घर वापस आते हुए इसने एक हिरनी को अपने बच्चे के साथ चरते हुए देखा। मतलब उसने जंगल में देखा एक हिरनी को उसके बच्चे के साथ। ही चेज दैम एंड कॉट द यंग वन। उसने उनका पीछा किया और छोटे बच्चे को पकड़ लिया। ही टाइड इट्स लेग एंड लेड इट ऑन द हॉर्स बैक। उसने उस बच्चे की टांगें बांधकर घोड़े की पुष्ट पर डाल दिया। देन ही टर्न बैक टूवर्ड्स द सिटी। और वो अपने शहर की तरफ वापस चला गया। सुबुक्तगीन लुक बैक बिहाइंड हिम। जब सुबुक्तगीन ने पीछे मुड़कर देखा, एंड सॉ द डेयर हु केप्ट फॉलोइंग हिम सैडली। और उसने क्या देखा, जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि हिरनी बहुत गमज़दा हालत में उसके पीछे चलते हुए आ रही है। मतलब घोड़े के पीछे हिरनी आ रही है। सुबुक्तगीन वॉज सो मूव्ड विद पिटी दैट ही स्टॉप्ड एंड अनटाइड द फॉन। फिर सुबुक्तगीन को उस पर इतना रहम आया कि उसने उस बच्चे को खोल दिया और उसे आज़ाद कर दिया। देन ही लेट इट गो फ्री। और उसे आज़ाद कर दिया बच्चे को। द फॉन क्विकली रैन टू इट्स मदर। वो जो बच्चा था हिरनी का, वो भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। द मदर हु वॉज ओवरजॉयड रैन टू जॉइन हर यंग वन। माँ बहुत खुश हो गई, वो भागकर अपने बच्चे के पास गई और उससे मिली। They both then went back to their free life in the woods. फिर वो दोनों जंगल में अपनी आज़ाद ज़िंदगी की तरफ चले गए। कौन? हिरनी और उसका बच्चा। The mother deer kept looking back at Subuktugin with her eyes full of gratitude and love. इसने बोल रहे हैं कि जो हिरनी थी, हिरनी माँ, वो पीछे मुड़कर सुबुक्तगीन को अब शुक्रिया की नज़र, मतलब ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्र अदा, जैसे कि वो शुक्र अदा कर रही थी, उसका शुक्रिया कर रही थी और बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देख रही थी। द सेम नाइट, उसी रात, सुबुक्तगीन सॉ एन एंजल इन हिज ड्रीम। सुबुक्तगीन ने ख्वाब में एक फ़रिश्ता देखा। द एंजल सेड टू हिम। एंजल ने उसे कहा, ओ अमीर सुबुक्तगीन, ए अमीर सुबुक्तगीन, द मर्सी यू हैव शोन टू द पुअर्स। तुमने रहम दिली दिखाई, आज तुमने एक गरीब बेचारे जानवर पर रहम किया। हेल्पलेस एनिमल्स इन हिज डे एंड प्लीज्ड अल्लाह। तुमने एक गरीब जानवर पर रहम किया, इसने अल्लाह को खुश किया। तुम्हारे इस करम ने, मतलब इस एक नेक अमल ने अल्लाह को बहुत खुश किया। योर नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ किंग। तुम्हारा नाम बादशाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। ये उसे ख्वाब आया और फरिश्ता उसे खुशखबरी दे रहा था। यू विल देयर फॉर वन डे बी अ किंग। एक दिन इंशाल्लाह तुम बादशाह बनोगे। ये बात बोली जा रही है, ख्वाब में फरिश्ता सुबुक्तगीन को बता रहा है। एंड व्हेन यू बिकम अ किंग बी मर्सीफुल टू ऑल। और जब तुम बादशाह बनो तो सब पर रहम करना। द मर्सी इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द रूलर बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड इन द वर्ल्ड टू कम।
क्योंकि वो कह रहे हैं जब तुम बादशाह बनो तो उस पर रहम करना, सब पर रहम करना, क्योंकि रहम करना एक हुक्मरान की सबसे अच्छी खूबी और इस दुनिया में भी और अगले जहां में भी। मतलब एक बादशाह जो रहम करता है उसके लिए दोनों जगहों पे अच्छी ही बात की जा रही है। मतलब वो जितना रहमदिल होगा, रियाया जो उनकी आवाम होगी वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करेगी। सुबुक्तगीन रोज़ आ ग्रेट पावर आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद सुबुक्तगीन एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। ही मैरिड द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ गजनी। उसने गजनी के बादशाह की बेटी से शादी करी। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग ऑफ गजनी, जैसा कि ख्वाब में फरिश्ते ने बताया था कि किसकी डेथ हो गई, गजनी की डेथ के बाद सुबुक्तगीन बिकम द किंग हिमसेल्फ एज द एंजल टोल्ड हिम हिज ड्रीम। सुबुक्तगीन्स किंग डैड वॉज रिवॉर्डेड बाय अल्लाह इन हिज वेरी नाइस वे। इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि सुबुक्तगीन जब उसने एक हिंदी के बच्चे के साथ नेक अमल किया, उसके बाद उसके साथ ख्वाब में फरिश्ते ने उसे बताया कि तुम बादशाह बनोगे, तो वो बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। उसने गजनी की बेटी से शादी भी करी और गजनी के बादशाह की डेथ के बाद जब उसकी वफ़ात हो गई तो सुबुक्तगीन वहाँ का बादशाह बन गया। जैसा कि ख्वाब में फरिश्ते ने बताया था कि तुम बादशाह बनोगे एक दिन बहुत बड़े मुल्क के, बहुत बड़ी रियासत के। सुबुक्तगीन के नेक अमल का इनाम अल्लाह ने उसे एक बहुत उम्दा तरीके से दिया था। जो उसने एक नेक अमल किया उसका इनाम उसे बहुत अच्छे तरीके से मिला। इसीलिए कहा जाता है कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए और रहमदिली से काम करना चाहिए। इस चैप्टर की रीडिंग करने के बाद जब आप इसके वर्क की तरफ आएंगे, आपको इस तरीके का असाइनमेंट दिया गया होगा जिसमें आपका सबसे पहले लिखा हुआ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम इज़ अ काइंड डीड। आपको इस चैप्टर को एक दफ़ा और रीड करना है केयरफुली और इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है। राइटिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज पे बहुत सफाई से आपको वर्ड्स मीनिंग करनी है। तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं लाइन्स और इनके मीनिंग्स भी मौजूद हैं। बाकी मैं चैप्टर में समझाया है, आपको उसमें भी समझ में आया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। सेकेंड एक्टिविटी में आपके 8 क्वेश्चन हैं, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सवाल में वही बात की जा रही है जो चैप्टर में बातें की जा रही हैं। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टोरी के हवाले से। MCQs 5 हैं, जो आंसर बोल्ड हुए हैं ये इसके करेक्ट आंसर हैं। इनको पढ़ें, समझें और उसको फिल करें। ट्रू एंड फॉल्स आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। एक्टिविटी में आपको ये वर्ड्स दिए हुए, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ये आपको वर्ड्स दिए हुए कुछ देख सकते हैं, सैडली, हंटिंग, ड्रीम, एंजल, रिवॉर्डेड। ये तमाम वर्ड्स के आपको इन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको एक एक लाइन के सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद जब आपने पहले जो आपने जैसा काम किया उसमें आपने ऐसे किया था, अब आपको ऐसे के आगे ग्रामर वर्ड में एप्लीकेशन लिखनी है। ये आपके पास एप्लीकेशन गिवन है, आपको इस एप्लीकेशन को अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करना है। जिस तरीके से हुई है यही पैटर्न फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद आपके पास चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स, पेज नंबर 21। यहाँ तक जो वर्क करना है आपको अपना इंग्लिश सेक्शन में करना है और यहाँ से वर्क आपको ये स्टूड तक जो वर्क करना है ये आपको ग्रामर सेक्शन में करना है। ये आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मीनिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये काम आपको कॉपी में बहुत सफाई से करना है और फिर स्कूल में आके चेक करवाना है। थैंक यू सो मच।